बच्चों, आज आपको लेसन 5 नीति वचनानी, क्योंकि बहुवचन है, 5 श्लोक हैं तो यहाँ पे वचनानी हो गया है, उनको हम पढ़ा रहे हैं। तो ये जो नीति वचन है, नीतिपूर्वक वचन है, जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में हमको इसी तरह से व्यवहार करने के लिए सिखाते हैं। समाज में और घर में और आपस में, मित्रों में भी हमको इस तरह की बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमको यही बातें इसमें बताई गई हैं और ये बड़ी जीवन से निकटवर्ती बातें हैं ये, लेकिन बेटा आप भूल जाते हैं इनको। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि अरे हाँ, ऐसा ही तो होता है हमारे आसपास में। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतिमान् गुणज्ञः स चैव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। यस्य अस्ति वित्तं, यस्य माने जिसका, षष्ठी विभक्ति का वर्ड है, अस्ति माने है, वित्तम माने धन, स माने वह, नरः माने मनुष्य या पुरुष, कुलीनः कुलीन, अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला, स पंडिता वह पंडित है, स श्रुतिमान वह श्रुतिमान है, मतलब उसको श्रेष्ठ माना गया है, स गुणज्ञ वह गुणवान है, स चैव वक्ता सिर्फ वह ही बोलने का अधिकार रखने वाला है, स च दर्शनीय और उसको ही दर्शन करके श्रेष्ठ माना, दर्शन के लिए श्रेष्ठ माना जाने वाला है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण कांचन मतलब धन पर ही आधारित होते हैं, आश्रय होते, धन का ही आश्रय होता है गुणों के लिए। अर्थात जिसके पास धन है वह मनुष्य, उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाला, पंडित, श्रुतिमान, गुणज्ञ, गुणवान होता है, सच एक वक्ता और वह ही बोलने वाला होता है, सच दर्शनीय और वह ही दर्शनीय होता है, उसके दर्शन करना अच्छा होता है, उससे मिलना, उससे बात करना बढ़िया होता है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, ये सभी गुण धन पर ही आश्रित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों कि जिसके पास पैसा होता है उसी की बात लोग मानते हैं, उसी को ही फॉलो करते हैं, उसको ही, उसके अनुसार ही बनना चाहते हैं, उसकी हर चीज़ को, हर तरीके को अपनाना चाहते हैं। बात बिल्कुल सत्य है। फिर है सेकंड वाला, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै। ठीक है, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते, प्रारंभ करते हैं, न खलु न ही, खलु मतलब निश्चित ही, विघ्न भयेन विघ्न के भय से, नीचै नीच लोग, निम्न श्रेणी के लोग। उसमें निम्न श्रेणी इसलिए आया है कि जो डरपोक कहे गए हैं, जिनको डरपोक माना गया है, या कि जो जल्दी हार जाने वाले हैं। ओके, प्रारभ्य विघ्न विहिता और प्रारंभ करके विघ्न विहिता, जिनको बीच में ही, मध्या विघ्न विहिता विरमन्ति, जिनके मध्य कार्य के मध्य में ही विघ्न आ जाता है, वे रुक जाते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? ये भी डरपोक लोग हैं कि अरे भाई अब तो काम गड़बड़ हो गया। अब विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्न के बार बार आने पर प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, विघ्न के बार बार आने के डर से वे शुरुआत ही नहीं करते हैं। प्रतिहन्यमाना मतलब हर बार वह काम बिगड़ जाएगा, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो वो किसी काम को शुरू ही नहीं करते हैं। प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं वे किसी काम को प्रारंभ करके न परित्यजन्ति नहीं छोड़ते हैं। क्या बताया है? सबसे निम्न प्राणी किस तरह का है? जो हमेशा डर जाता है, वो किसी काम को निश्चित ही प्रारंभ करके विघ्न के भय से प्रारंभ ही नहीं करता है। सबसे निम्न प्राणी विघ्न के भय से निश्चित ही किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है। अरे हमसे शुरू नहीं हो पाएगा, अरे हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह की भावना जहाँ होती है। फिर मध्यम
श्रेणी के लोग कैसे होते हैं कि कोशिश तो करते हैं, इच्छा तो होती है उनके काम शुरू करने की, लेकिन फिर भी वे कुछ शुरुआत करके डर जाते हैं। कैसे होते हैं? मध्या विरमंती प्रारब्ध विघ्न विहिता। मध्य में ही काम को शुरू किया उन्होंने, प्रारब्ध विघ्न विहिता, उन्होंने कार्य को शुरू किया और मध्य में ही, उसके बीच में यदि कोई विघ्न आ गया है तो वे विरमंती रुक जाते हैं, विराम दे देते हैं। फिर क्या है? विघ्ने पुनः पुनरपि, बार बार विघ्न के आने के डर को सोचकर, तो उससे भी वैसे प्राणी हैं प्रतिहन्यमाना, किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। और सबसे उत्तम जन किस तरह के होते हैं कि उत्तम जना, जो उत्तम लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जिनको डर नहीं लगता है, जिनको भय नहीं होता है, या जो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में हमको यह कार्य तो करना ही है, यह काम तो करना ही है और हम इसको अवश्य शुरू करते हैं, तो शुरू करके ना परित्यजन्ति, उसको बार बार विघ्न आने पर भी नहीं छोड़ते हैं। ये उत्तम लोगों की श्रेष्ठता होती है, इसीलिए वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसीलिए उनको लोग महान मानते हैं या बड़ा मानते हैं या उनके अनुसार कार्य करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी कार्य को शुरू करने पर बार बार पुनः पुनः अभी, बार बार विघ्नों के आ जाने पर भी न प्रतिहन्यमाना, उसको नहीं छोड़ते हैं, नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं, और न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं, और अपने कार्य को शुरू रखते हैं, अपने आप को नहीं वो पीछे करते हैं। समझ गए ये वाला भी? पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, न दन्ति सस्यम खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। पिबन्ति नद्या, पिबन्ति बहुवचन है, नद्या नदियाँ, स्वयमेव स्वयं का ही, एव माने ही, न अम्भ न जल, नदियाँ अपना जल स्वयं ही नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और जो पेड़ होते हैं स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। नदन्ति सस्यम खलु वारिवाः, और जो बादल होते हैं वो अपने लिए ही गरज के नहीं बरसते हैं, उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार के लिए ही सज्जन लोग जीवित रहते हैं। ठीक है? जो नदियाँ हैं वे स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, और बादल अपने लिए ही बारिश, नदंती गरज के बारिश नहीं करते हैं। सताम सज्जन लोगों का जन्म, या सज्जन लोग, विभूतिया सज्जन लोग हमेशा परोपकार के लिए ही जीवित रहते हैं। समझ में आ रहा होगा बच्चों सब आपको? येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो व्यक्ति, देखिए विद्या का कितना महत्व है, जिसके पास ये शाम न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ये जितनी चीज़ दिखाई पड़ रही है आपको, ये सारी चीज़ें। ते मर्त्य लोके, ऐसे मनुष्य इस मृत्यु लोक में भुवि भारभूता, पृथ्वी के ऊपर भार के समान हैं। मनुष्य रूपेण, वे मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, पशुओं के समान फिरने वाले व्यक्ति हैं। मतलब यदि आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आपको इन गुणों से ओतप्रोत होना चाहिए। यदि आप में गुण नहीं है तो आपको इन गुणों को अपने अंदर तैयार करना चाहिए, इस तरह के अनुसार, इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि आपके में ये गुण आए। कौन कौन से? जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, तप मतलब तपस्या करना, किसी भी चीज़ के लिए लालायित ना हो जाना, न दान करने की इच्छा है कि आपके पास कुछ भी तो है लेकिन आप उसको दान नहीं कर सकते हैं,
न ज्ञानम, ना आपके पास ज्ञान है कि जो आपने जो पढ़ा है, जो आपने सीखा है, उसको अपने लिए किस तरह से प्रयोग में लाना है, उसको अपने समाज में, अपने जीवन के लिए उसको किस तरह से प्रयोग करना है, ये आपके पास ज्ञान नहीं है। किसी से कैसे बात करना है आपको ज्ञान नहीं है, ठीक है। शीलता नहीं है, शालीनता नहीं है, सभ्यता नहीं है, न गुण, और कोई भी गुण नहीं है आपके अंदर, न धर्म को मानने वाले हैं आप, धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, तो ऐसे मनुष्य मृत्युलोक पृथ्वी पर भार के समान होते हैं, और मृत्युलोक में भार के समान है, और पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जानवरों के समान फिरते हैं। अब है लास्ट वाला श्लोक है, पापान निवारयति योजयते हिताय। ये है, पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति, ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। संत मतलब अच्छे मनुष्यों के लिए, अच्छे व्यवहार वाले के लिए। जितने गुण अभी आपको इसके पहले वाले श्लोक में बताए गए हैं, जिसमें ये गुण हैं, वो संत कहलाएगा, सज्जन कहलाएगा, जो दूसरों को परोपकार के लिए सोचता है, दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। मनुष्य रूप में आपको सारे काम अच्छे करने हैं, बस इन श्लोकों का अर्थ ही ये है। तो संत किसको कहते हैं? संत माने वो नहीं जो भगवा कपड़े पहन के बैठ गए हैं, घर त्याग के बैठ गए हैं, वो नहीं। संत माने जो सज्जन व्यक्ति है, जो हर बातों का ख्याल रखता है। तो संतों ने सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति, अच्छे मित्र के लक्षण को इस प्रकार कहा है। अभी हमारे जीवन में मित्र का बड़ा महत्व होता है। मित्र नहीं आता तो स्कूल में अच्छा नहीं लगता है, क्लास में अच्छा नहीं लगता है, और कई बातें हम किसको बताएं? तो अपने मित्र को ही बताते हैं। तो मित्र का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है बच्चों। तो संतों ने एक अच्छे मित्र के लक्षण इस प्रकार से कहे हैं। क्या क्या कहा है? पापान निवारयति, पाप से निवारयति हटाता है, योजयते हिताय, और हित में जोड़ता है। पाप की तरफ से हटाता है और हित में जो जोड़ता है, जो हमारे लाभ के लिए आगे बढ़ाता है। गुह्यम निगूहति, छुपाने वाली बातों को छुपा ले जाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को जो प्रकट करता है। आपद्गतम, विपत्ति के समय च न जहाति, जो साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले, और आपत्ति के समय जो हमारा साथ ना छोड़ के हमारा साथ देता है। इस तरह के मित्र के लक्षण संत जनों ने बताए हैं कि हमारा मित्र किस तरह का होना चाहिए। उसमें ये वाले गुण होने चाहिए 4-5। पहला है पापों से जो हटाता है, दूसरा है जो हित में जोड़ता है हमको, और तीसरा है जो छुपाने योग्य बातों को छुपाता है और गुणों को प्रकट करता है। तथा सबसे बड़ी बात कि आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, परेशानी के समय न जहाती, जो हमको नहीं छोड़ता है। ददाती काले, इस समय में हमारा साथ देता है। वह इस तरह के अच्छे मित्रों के लक्षण संत जनों ने, उत्तम पुरुषों ने बताए हैं। थैंक यू बच्चों। तो ये आप श्लोक सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इनको। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक आपने अपनी कॉपीज़ के साथ अपनी वो नहीं भेजी है, मुझे अटेंडेंस नहीं भेजी है। प्लीज़ जल्दी जल्दी भेजिए, वरना आप लोगों को इसके लिए पनिशमेंट में क्या होगा। सबसे बड़ी बात कि नंबर ही कटते हैं फिर, और नंबर कटने के साथ साथ बच्चों, हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों अपना कुछ भी गंवाएं। फिर जल्दी ही आपके टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, इसके बाद हम रिवीजन देना शुरू करेंगे। तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी से इनके कॉपीज़ सहित अपने नाम मुझे सेंड कर दीजिए, चाहे ग्रुप में चाहे पर्सनल में। ओके, बार बार कहा जा रहा है। और आज जितने बच्चे गूगल मीट को, ये क्लासरूम को ओपन करेंगे, वो सारे बच्चे वहाँ अपना नाम ज़रूर लिखेंगे ओपन करते वक्त, क्योंकि फिर आपकी अटेंडेंस कम हो जाती है। और अटेंडेंस कम होने का अर्थ समझते हैं ना आप लोग। तो अपनी अटेंडेंस को ध्यान में रखते हुए जैसे ही आप अपने को क्लासरूम में ले जाते हैं,
वहाँ पर या ग्रुप में आप अपना नाम भेजिए, प्रेजेंट लिख के भेजिए और बताइए कि हाँ मैंने अपना ये कार्य देख लिया है, मैं लिख रहा हूँ। ओके, थैंक यू।